हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नॉलेजी पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉरेस्ट सॉइल से रिलेटेड, उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो रेगुलरली आप तक वीडियो हमारी पहुँचती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमने कुछ PYQs हमारे लेके रखे हैं, इसको आप देख सकते हो, है ना। ये जो है PYQs है, ये इसको आप एक बार देख सकते हो। बट मेन जो हम लोग का फोकस है कि जो PYQs हम लोग के जितने भी दिए हुए हैं, इसको एनालाइज करके जो क्वेश्चंस जो है हमारे आने वाले एग्जामिनेशन में जो बन सकते हैं। जो हमारा एग्जाम अभी हम लोगों ने अभी जो JPSC की जो नोटिफिकेशन आ गई है कि आपका जो 15 जून को ACF का एग्जाम होगा और आपके 29 जून को जो हमारा रेंजर का होगा, तो उसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे जो भी हम लोगों की PYQs जो हमें अभी देखा यहाँ पे जो PYQs है ना, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। इसको आराम से आप पढ़ लेना, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इसके बेसिस पे तीन चार टॉपिक जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला तो सॉइल सैलिनिटी वाला, और उसको हम लोग रिक्लेमेशन कैसे करें वो पार्ट, ठीक है। स्पीसीज कौन सी होगी, और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हम लोगों को देखना है, ठीक है। साथ ही साथ रोल ऑफ फॉरेस्ट इन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी वो देख लेंगे। और जो साइकिल्स है, साइकिल्स यहाँ पे हमारा जो आपकी जो कार्बन साइकिल है, इसके साथ साथ जो हमारा नाइट्रोजन साइकिल है ना। ये कुछ जो टॉपिक्स है थोड़े इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, और इसकी जो एक्सपेक्टेशन जो रेट है ये भी कहीं ना कहीं बनती है कि आपको इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो हमारा जो मेन डिस्कशन होगा, इस टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपना टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कलाइन सॉइल की। अल्कलाइन सॉइल होता है क्या, जैसे देखिए जनरली बेसिकली जो सॉइल होती है वो हम लोगों का जो प्लांट के सुटेबल ग्रोथ के लिए देखा जाता है, वो देखा जाता है कि नॉर्मल टू स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉर्मल टू स्लाइटली एसिडिक। जनरली ये जो है आइडियल कंडीशन मानी जाती है प्रॉपर जो है ग्रोथ वगैरह के लिए प्लांट की, ठीक है। बट एल्कलाइन सॉइल ऐसा कंडीशन है जब क्या होता है कि हमारा जो सॉइल है उसका जो पीएच लेवल होता है, ठीक है, वो पीएच लेवल क्या होता है, जनरली 7 से ऊपर चला जाता है, हाई चला जाता है। तो उस केस में आपको सॉइल अल्कलाइन देखने को मिलता है। जनरली इसका रीजन, इसके पीछे रीजन क्या होती है कि जो कैल्शियम सोडियम और मैग्नीशियम होती है उसकी अमाउंट जो होती है सॉइल में इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण की सॉइल एल्कलाइन हो जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि सॉइल जो होती है लेस सॉल्यूबल हो जाती है, उसमें मिनरल्स वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो सॉल्यूबल नहीं हो पाते, जिसके कारण की क्या है, जो आपके प्लांट की जो स्टंटेड ग्रोथ है, प्लांट का जो ग्रोथ है वो रुका हुआ मिलता है, और उसमें न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आपको देखने को मिलती है। तो ये था बेसिक, है ना। साथ ही साथ जो एल्कलाइन सॉइल होती है जनरली आपको कैल्शियम कार्बोनेट रिच सॉइल, रिच रॉक्स जो होते हैं उस एरिया में मिलते हैं। यहाँ पे इसलिए क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर जो हम लोगों ने देखा था फॉरेस्ट सॉइल का, ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था जो सॉइल फॉर्मेशन होती है ना, उसके की फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसमें हमने बात करी थी पेरेंट मटेरियल की, कि जैसा पेरेंट रॉक होगा उसी अकॉर्डिंग क्या है सॉइल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये चीज है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जो कि क्या है कि अल्कलाइन कंडीशन में खुद को ग्रो करते हैं अच्छी खासी, जैसे लेवेंडर हो गई, क्लेमेटिस हो गई, है ना। और जनरली जो मोस्ट गार्डन प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रल सॉइल से स्लाइटली एसिडिक सॉइल कंडीशन वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये है हमारी हिंदी में जो अल्कलाइन सॉइल है उसको क्षारीय मृदा या क्षारीय मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि अल्कलाइन सॉइल जो है हमने देखा कि बेसिकली होता क्या है, बट इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या है। तो सबसे प्रॉब्लम्स पहली ये है कि न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, ठीक है। हमने बात करी कि जो इसमें एसेंशियल मिनरल्स होते हैं आयरन, जिंक, मैग्नीज, ये क्या होती है, इसकी शॉर्टेज हो जाती है, जिसके कारण क्या है कि आपको दिक्कतें देखने को मिलती है और न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी देखने को मिलती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो क्लोरोसिस एक डिजीज है वो आपको देखने को मिलती है, और ग्रोथ जो है प्लांट्स की वो रुक जाती है। क्लोरोसिस बेसिकली ऐसी डिजीज होती है जिसमें आप देखोगे कि प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उसके लीफ क्या होते हैं, येलो होने लगते हैं और फिर पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो ये हो गया। दूसरा इसमें इशू देखने को मिलता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है ना, जिसके कारण की क्या है आपको प्लांट का जो प्रॉपर ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है।
इसके साथ साथ अगली इशू होती है रूट डैमेज की ड्यू टू हाई एल्कलिनिटी। ये क्या होता है, रूट डेवलपमेंट जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है ना। और जो मिनरल न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करने का जो एबिलिटी होता है रूट का, वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है। अगली इशू ये है कि डिलेड ग्रोथ एंड फ्लावरिंग। तो क्या है, आपको ग्रोथ जो है वो रुका हुआ दिखता है, और जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है उस टाइम पीरियड में भी आपको क्या है, जो डिले देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ टॉक्सिटी इशू भी हम लोग को देखने को मिलती है। इन सम केसेस एल्कलाइन सॉइल लीड्स बोरोन टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो कई केसेस में आपको क्या विषाक्तता भी देखने को मिलती है। ये है हिंदी में पहला जो हम लोग का पोषक तत्वों की कमी, पानी का कम अवशोषण, जड़ों को नुकसान पहुंचता है, और क्या है, विकास और फूल आने में देरी और विषाक्तता की समस्याएं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो एल्कलिनिटी है सॉइल में, उसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, इस समस्या का निदान क्या है। तो सबसे पहले तो क्या है कि समस्या का पहला निदान की जिप्सम जो है इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। जिप्सम जो है बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में ऐड करते हैं, जिसके कारण की जो उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम और कैल्शियम है उसको क्या करता है, वो रिड्यूस करता है, रिप्लेस करता है, और सॉइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है और एल्कलिनिटी रिड्यूस करती है। दूसरा मेथड ये है कि हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन करेंगे, जैसे कि कॉर्डंग डालेंगे, ठीक है, कंपोस्ट वगैरह हो गया, जो ग्रीन मैन्योर है, इसका हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी एल्कलिनिटी है उसको रिड्यूस करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज है, जैसे कि आप लोग, जैसे हम लोग जानते हैं अर्थवर्म, अगर आप कॉर्डंग वगैरह वर्मी कंपोस्ट वगैरह यूज कर रहे हो तो जो अर्थवर्म है उसका नंबर इंक्रीज होता है, और अर्थवर्म जो होता है फार्मर्स फ्रेंड होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगली डीप प्लॉइंग की। डीप प्लॉइंग क्या हम लोग करते हैं, जो सैलिन और एल्कलाइन सॉइल होती है उसमें क्या होती है, एक सॉइल की लेयर जो होती है वो फॉर्म हो जाती है, जिसके कारण की क्या है, जो वाटर परमिएबिलिटी होती है ना, लीचिंग की समस्या, लीचिंग जो होता है प्रोसेस वो नहीं हो पाता है प्रॉपरली। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो मिट्टी है सॉइल है उसको अच्छे से क्या करते हैं, उसको निकाई गुड़ाई कर लेते हैं, प्लॉइंग कर लेते हैं, जिसके कारण क्या है कि जो हमारा पर जो लेयर जमा हुआ रहता है वो ब्रेक हो जाए, और सैलिनिटी जो है, अल्कलिनिटी जो है उसकी समस्या कम देखने को मिले। साथ ही साथ हम बात करते हैं लीचिंग की। लीचिंग से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्सेस सॉल्ट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉश आउट कर सकते हैं, है ना। अगला है क्रॉप रोटेशन। हम लोग को ऐसा क्रॉप लेना है जो कि सॉल्ट टॉलरेंट हो, है ना, या लेगुमिनस क्रॉप हो, जो कि क्या करे, आपकी सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करते रहे ओवर द टाइम। अगली जो हमारे लोगों की जो अगली मेथड है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एसिडिफाइंग एजेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा जो एल्कलिनिटी इसमें क्या होता है, पीएच वैल्यू जो होती है हाई हो जाती है, दैट मीन 7 से आपकी ज्यादा हो जाती है, बेसिक हो जाती है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिडिक एजेंट यूज करते हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, है ना, या एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर है, जो कि क्या करता है, अल्कलिनिटी को न्यूट्रलाइज करता है ना। तो ये कुछ हमारी रिक्लेमेशन थी, ठीक है, ये हिंदी में है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि बेसिकली जो नाइट्रोजन होती है, ठीक है, जैसे हमने बात करी थी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना, साइकिल में अभी हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देखेंगे, कार्बन साइकिल के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली जो फॉरेस्ट होती है ना, वहाँ पे जो नाइट्रोजन की सोर्स होती है वो क्या क्या होती है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा एटमोस्फोरिक डिपोजिशन होता है ना, जैसे कि जो नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में अवेलेबल है ना, जो नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में अवेलेबल है, तो उसको क्या होती है, जो रेनफॉल वगैरह होती है, डस्ट वगैरह होती है, उससे क्या होती है कि वो आपके जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में वहां तक वो पहुंचती है, पहला। दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, साइनो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स के रूट्स में होते हैं, नोड्यूल्स में होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स के, वो क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको वो क्या करते हैं, एक यूजेबल फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, इसलिए कई बार जो ऐसे बैक्टीरिया वगैरह को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं, है ना। इसके साथ ही साथ अब हम बात करते हैं, तीसरा क्या है कि लिटर फॉल और ऑर्गेनिक मैटर से भी क्या होती है, जो आपकी फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वहां तक नाइट्रोजन पहुंचती है। जैसे कि मान लीजिए जो प्लांट्स वगैरह है उसके लीव्स हैं, ब्रांच है, वो सब जो है, जो सड़ते हैं तो वहां से भी क्या होती है, सॉइल में नाइट्रोजन पहुंचती है। अगला है माइक्रोबियल एक्टिविटी। मैंने बात करी थी कुछ ऐसे माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डेड और डिके करते हैं, और फिर क्या है, वो नाइट्रोजन जो है सॉइल में आपको देखने को मिलता है। ये हिंदी में है।
इसको आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं, ये डायग्राम है, इसको आप समझ लीजिएगा। देखिए जो मैं बेसिकली जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे हम लोग जो बात किया, ये कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले तो जो हमारा नाइट्रोजन जो है, हमारा नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो क्या होता है, उसकी जो फिक्सेशन होती है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ठीक है। इसको ये फिक्स कर देती है किसके फॉर्म में, ये अमोनिया के फॉर्म में फिक्स कर देती है, ठीक है। फिर अमोनिया जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होती है, इसको फिक्स कर देते हैं नाइट्रेट में। किसमें फिक्स कर देते हैं, नाइट्रेट में, ठीक है। ये जो है प्रोसेस यहाँ पे इसको डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस करा है, तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना। और ये जो नाइट्रेट है, ये फर्दर क्या होता है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती है, ये वापस इसको क्या फिक्स कर देती है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में ये पहुंचा देता है। फिर यहाँ से फिर क्या होगा, ये फिर से ये फिक्सेशन होगा, फिर आगे प्रोसेस ये ऐसे कंटिन्यू चलते रहते, ठीक है। इसी को यहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया है। नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली होता क्या है, तो नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें कि क्या है, जो ऑक्सीजन है जो इनर्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, जो कि अनअवेलेबल फॉर्म में होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, अवेलेबल फॉर्म में लाया जाता है फॉर दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसी साइकिल को नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया में बाय डिकम्पोजर्स, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन फिर होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, जो अमोनिया जो डिकम्पोजर्स के द्वारा जो अमोनिया में कन्वर्ट करा गया है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को, ये फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रेट्स और नाइट्रेट में, ठीक है, बाय स्पेसिफिक बैक्टीरिया। और फर्दर क्या है, उसका डिनाइट्रिफिकेशन होता है, और नाइट्राइट जो है या और नाइट्रेट जो है वो वापस जो है नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होकर कहाँ आपको एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फर्दर फिर प्लांट उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और इसी तरह ये प्रोसेस फर्दर चलते रहता है, ठीक है। हिंदी में ये है, इसको आप देख लीजिएगा, है ना। ये जो हिंदी में है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, और पौधे द्वारा फिर से ये क्या है, उसको ग्रहण कर लिया जाता है। अगला हम बात करेंगे कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल क्या है बेसिकली, तो देखिए कार्बन साइकिल जो होती है ना, ये आपका कार्बन साइकिल भी बायोजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कि क्या है कि जो कार्बन के मूवमेंट है अर्थ सिस्टम में, उसको दर्शाया गया है, इंक्लूडिंग एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड जियोस्फेयर, ठीक है। ये क्या करती है, जो बैलेंस है कार्बन की, इसको बनाए रखती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, जैसे कार्बन का जो साइकिल है, जैसे कि मान के चलिए एटमॉस्फेरिक CO2, ठीक है, इसको क्या करेंगे, प्लांट जो है ये क्या करता है, प्लांट इसको क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है, और प्लांट को कौन खाता है, एनिमल वगैरह, ठीक है। तो कार्बन का जो ट्रांसफर है वो आपको प्लांट में देखने को मिलेगा और एनिमल में देखने को मिलेगा। फर्दर क्या होते हैं, एनिमल्स वगैरह जो है, इसके जो आप रेसिड्यू, आप ऐसे मान लो कि जो रेसिड्यू वगैरह होता है, ठीक है, एनिमल का जो रेसिड्यू होता है ना, जो इसके फीसेस वगैरह होते हैं, यूरिनेट जो करता है, इससे कार्बन क्या होती है, रिलीज होती है। साथ ही साथ ये जो है लीफ वगैरह, लीफ लीटर, ठीक है, लीफ लीटर वगैरह जो है, इससे क्या होता है, जो है आपका कार्बन जो है ये सॉइल तक पहुंचता है। फर्दर अगर आप एनिमल वगैरह जो, इसे आप एज ए फॉसिल फ्यूल, है ना, और ये फर्दर आपको कहाँ है, ये जो है सॉइल तक पहुंचता है, और फिर फर्दर ये क्या है, ये आपको एटमॉस्फेयर में फिर ये कार्बन जो है ये जाता हुआ देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये जो है कार्बन साइकिल, इस तरह आप समझ सकते हो। अगला हम बात करते हैं अगली टॉपिक की, रोल ऑफ फॉरेस्ट इन सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है सॉइल फर्टिलिटी को इनहेंस करने में और उसको मेंटेन करने में। तो सबसे पहले क्या है, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते रहता है, ठीक है। जो भी हमारा न्यूट्रिएंट है, जैसे कि जो फॉरेस्ट में जो आपके लीव्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये फॉल करते हैं, सड़ते गलते हैं, फर्दर ये क्या करते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी है इसको इम्प्रूव करते रहते हैं, है ना, जैसे फॉलन लीव्स एंड डेड प्लांट्स वगैरह जो होते हैं। इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर एडिशन भी होता है ना, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऐड होता है और आपकी जो सॉइल है फर्टिलिटी को इनहेंस करता है। साथ ही साथ इरोजन कंट्रोल करता है। अगर ट्रीज वगैरह नहीं हो तो हो सकता है कि जो आपका जो सॉइल वगैरह है ना, सरफेस रन ऑफ के कारण क्या है, वो इरोड हो जाएगा, सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। बट जो फॉरेस्ट होता है वो क्या करते हैं, उसके रूट जो होते हैं सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, इरोजन से प्रिवेंट करते हैं और फर्टिलिटी बनाए रखते हैं। अगली क्या है, वाटर रेगुलेशन, ठीक है। फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर रेगुलेशन में, और सॉइल की जो मॉइस्चर है उसको बनाए हुए रखता है, सॉइल को डिग्रेडेशन होने से बचाता है। साथ ही साथ क्या है, ये जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए एक हैबिटेट भी आपको प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या है, जो सॉइल के जो गुड माइक्रोब्स है वो क्या करते हैं कि सॉइल को जो है, सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करते हैं, एड ऑन करते जाते हैं और
सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे आप इसको ऐड कर सकते हो अपने आंसर्स में कि जो फॉरेस्ट है उसका क्या रोल है सॉइल फर्टिलिटी इनहेंस करने में। अगली हम बात कर लेते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें क्या है कि ऐसे कुछ स्पीसीज हमने यहाँ मेंशन कर रखे हैं जो कि सॉल्ट टॉलरेंट है ना। तो सबसे पहले तो अकेसिया निलोटिका, ठीक है, अकेसिया निलोटिका जो बबूल है। देन है कैजुरिना इक्विजिटिफोलिया, ऑस्ट्रेलियन पाइन भी कहते हैं और विस्लिंग पाइन भी आप इसे कहते हैं, विस्लिंग पाइन। साथ ही साथ यूकेलिप्टस कैमेंडुलेंसिस, ठीक है, रेड गम ट्री है। यूकेलिप्टस के बाद है प्रोसिपस जूलिफेरा, मस्किट बीन्स भी कहते हैं। देन एविसेनिया मारिया, ये जो है मैंग्रोव की स्पीसीज है ये दोनों, राइजोस्पेरा गोरकाटोना और आपकी एल्बिजिया लेपेक जिसे हम लोग सीरीज कहते हैं। तो ये कुछ जो ट्रीज हैं ये जो है आपके टॉलरेंट टू सैलिनिटी है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो कुछ इंपॉर्टेंस अपने क्वेश्चन थे इसको डिस्कस करा है ना। तो वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रेगुलरली जो है आप तक वीडियोस पहुंचती रहे और आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। अगले वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारा सॉइल वाटर कंजर्वेशन है ना, सॉइल वाटर कंजर्वेशन वाला जो पार्ट है उसको हम देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।